ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांतम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 15। तम मां उपयातं प्रतीयन्तु विप्रा गंगा च देवी धृता चित्तम ईशे द्विज उपसृष्टः कुहकः तक्षकः वा दशतु अलम गायता विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतीयन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतीयन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतीयन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे
द्विजोपसृष्टः स्कुहकस्ताक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा बोलिए। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने पहले ब्राह्मणों की, भक्तों की कृपा का वर्णन किया और फिर भगवान की कृपा का वर्णन किया। देखो, भक्तों की कृपा का वर्णन कहाँ किया? श्लोक संख्या 13 में। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमा अनुग्रहणीयशीला राज्ञम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दूराद विसृष्टम बत गर्ह कर्म। हम महत्तमों के, महान भक्तों के कृपा पात्र बन गए, अनुग्रहणीयशीला। और फिर भगवान की कृपा का वर्णन किया। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु वीक्षणम निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते। कि मैं घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा आसक्त था, इसलिए भगवान ने कृपा करने के लिए, मेरे ऊपर वैराग्य प्रकट करने के लिए, वैराग्य दिलाने के लिए भगवान ने मुझे ब्राह्मण श्राप रूप में मेरे ऊपर क्या की? कृपा की। तो दोनों की कृपा का वर्णन करने के बाद एवं उभयो उपकारम उक्त्वा इदानीम स्वकर्तव्यमः, इस समय अब अपने कर्तव्य का वर्णन कर रहे हैं। और कर्तव्य क्या है? तो कह रहे हैं तम यानी उसको, मतलब तम यानी वह जिसके ऊपर महापुरुषों की क्या है? कृपा है। पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा। महत्तमा अनुग्रहणीयशीला माम मुझको उपयातम शरणागतम, मुझे आप शरणागत प्रति यंतु जानन्तु, आप मुझे शरणागत समझें। मुझको, जो कि भक्तों की कृपा का पात्र है, आप क्या समझे? शरणागत समझें। मैं आपका शरणागत हूँ, है ना। उपयातम का मतलब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जानन्तु, प्रतियंतु का मतलब है जानन्तु, आप जाने कि मैं आपकी शरण में हूँ या मैं शरणागत हूँ, है ना। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा, आप ब्राह्मण हैं, हे ब्राह्मणों मैं आपकी शरण में हूँ। और साथ में गंगा च देवी, और मैंने गंगा मैया की भी क्या ली है? शरण ली है ना। गंगा, मान लो कोई कहे कि गंगा तो जल स्वरूप है, उसकी शरण लेना कहाँ से उचित बनता है? तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं, गंगा च देवी, वो केवल जल रूप नहीं है, वो देवता स्वरूप है, इसलिए मैंने उन देवता की क्या ली है? शरण ली है, गंगा च देवी। और मैंने अपने हृदय को कहाँ धारण कर लिया है? धृत चित्तम ईशे, अपना चित्त ईश्वर में धारण कर लिया, अपना चित्त भगवान में लगा लिया है। 3 कार्य कह रहे हैं अपने कर्तव्य को। एक, मैं ब्राह्मणों की शरण में हूँ, दूसरा गंगा मैया की शरण में हूँ, और तीसरा मैंने अपना मन कहाँ लगा लिया है? भगवान में, भगवान के चरणों में लगा लिया है। धृत चित्तम ईशे। मान लो ब्राह्मण कहे कि क्या श्राप से विमुक्ति के लिए हमारे शरण में आए हो, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, दशतु,
है ना, द्विजोपसृष्ट, वो ब्राह्मण के शाप से प्रेरित, द्विज श्रृंगीणा प्रेरित सन उपसृष्ट, कुहको, कोई कपट आए, कोई कुहक आए, या वेशांतर लेके तक्षक आ जाए, तक्षको वा शब्द अनादर में, चाहे तक्षक आ जाए, दशतु, वो दर से कोई दिक्कत नहीं है, अलम मम अपी का मम कापी न क्षति भवती, मेरी इससे कोई क्षति नहीं होगी। अगर मेरे को तक्षक आके डसेगा भी तो मेरी कोई क्या नहीं होगी, क्षति नहीं होगी। तो डसे, मैं शाप से विमुक्त होने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। इसे क्या कह रहे हैं, दशतु, उसको डसने दो, चाहे तक्षक डसे या कोई अन्य माया आके प्रहार करे, कपट आके प्रहार करे। कुहक तक्षको वा दशतु, तो अलम, डसने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मम कापि न क्षति भवती, आप सब लोग क्या कीजिए, भवंत सर्वे एव गायत विष्णु गाथा, आप सब विष्णु की गाथा गाइए। परीक्षित महाराज कितने क्लियर हैं, उनके मन में कोई संदेह है, क्लियर है कि डसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप विष्णु गाथा गाइए। गायत विष्णु का, मैं विष्णु की गाथा सुनने के लिए आपके पास आया हूं, आपकी शरण में आऊं, मैं शाप से विमुक्त होने के लिए नहीं आया। इसलिए कह रहे हैं गायत विष्णु गाथा, कि आप विष्णु की गाथा गाइए, है ना। मतलब कुछ भी हो जाए मेरी कोई क्षति नहीं होगी। मान लो कहें कि भाई मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, गायत विष्णु गाथा, आप ब्राह्मण हैं, विप्रहा, विप्रा का वल्लभाचार्य ने अर्थ किया कि जो, वैसे विप्रा का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। विप्र शब्द की हमने व्याख्या की थी, याद है एक बार, क्या व्याख्या की थी, विद्या प्रवीण, वी का मतलब विद्या और प्र का मतलब प्रवीण, जो विद्या में प्रवीण हो उसको क्या कहते हैं, विप्र, है ना। इसलिए तीन शब्द होते हैं, द्विज, विप्र और ब्राह्मण। जैसे है ना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेद् द्विज, वेद पाठात इति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वेद पाठ करने वाला भी एक अर्थ है, वी का मतलब जो है वेद पाठी और है ना, हाँ, विद्या प्रवीण, उसी को विप्र कहते हैं। पर यहाँ विप्र का अर्थ है कि विशेषेण पूरका, जो विशेष रूप से सबकी इच्छा पूरी करते हैं। वी का मतलब विशेष रूप से, प्र का मतलब पूर्ण का, पूर्ण करने वाले ने, तो मेरी भी इच्छा पूरी कीजिए। और मेरी इच्छा क्या है कि आप सब मिलकर क्या कीजिए, गायतः विष्णु गाथा, नंद नंदन की गाथा को गाइए। तो इस प्रकार से आप विष्णु की गाथा गाइए। अब तक्षक आने दो, चाहे किसी अन्य कपट से मेरे प्राण निकले, इसकी चिंता मत करो। दशतु अलम गायत विष्णु गाथा, पहले से ही वो उनका सारा क्लियर है ना। वा शब्द में जैसे मैंने कहा ना, अनादर में कह रहे हैं। अब तक्षक कक्षक के डसने से मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तक्षक को डसने दो, आप अपना क्या करो, आप सब इकट्ठे हुए हो तो आप सब मिल करके गायत विष्णु गाथा, विष्णु की गाथा आप गाइए। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। हाँ, मंत्र की वजह से वो बाध्य हो रहा है।
और अगर तक्षक नहीं डसता तो वो ब्राह्मण बालक तक्षक को भी श्राप दे देता। तो इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए मंत्र की शक्ति से बाधित होने के कारण तक्षक भी डसने के लिए आ रहा है, ये कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं गायत विष्णु गाथा। तो कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार का भाव होना चाहिए जीवों का कि वो जो है भक्तों की शरण लें, भगवान को अपने हृदय में धारण करें और इस प्रकार से भगवान की कथाएं सुने। जो संसार में परिस्थितियां विपरीत चीजें हो रही हैं होने दो, है ना, इससे बड़ी विपरीत चीज तो नहीं हो सकती ना किसी के साथ। वो कह रहे हैं कि डस रहा है तो डसने दो। यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं, यहाँ डसने, वो भी किसकी, तक्षक सर्प के डसने को भी वो कुछ भय नहीं कर रहा है। राजा शरीर से इतने ऊपर है कि वो उसका बिल्कुल क्या नहीं कर रहे, भय नहीं कर रहे वो। लेकिन उनको तक्षक आप आगे कर दो, मतलब ये जैसे नहीं लग रहा है घाट पर को जबरदस्ती बुला के घाट पे आने के लिए बात किया है। वो श्राप का ऐसे ही होता है ना। अरे आपके कहने से कोई नहीं मारेगा ना वो। यो ब्राह्मण के पास बल है ना तपस्या का, तप इसी को तो तपोबल कहते हैं। इस तपस्या के बल से वो किसी को ऊपर भी उठा सकते हैं और किसी को नीचे भी गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार से नहीं अपराध लगेगा ना, क्योंकि तक्षक ने अपनी तरफ से थोड़ी मारा है, उन्होंने तो तपो के बल से प्रेरित होके मारा है ना। इस प्रकार से उनके, जैसे मान लो जो प्रशासन के आदेश से जब किसी को दंड दिया जाता है तो दंड देने वालों को कोई दोष थोड़ी लगता है। अब जैसे मान लो कोई दंगे हो रहे हैं और मजिस्ट्रेट कहते हैं चलो गोली चलाओ, अब गोली चलाने वाले पुलिस वाले अगर गोली चला देंगे, एक आधा से मर भी जाए तो पुलिस वालों को दोषी थोड़ी होगा, उनके ऊपर थोड़ी केस चलेगा। वो तो कहेंगे भाई हमें मजिस्ट्रेट ने कहा था गोली चला दो, हमने चला दी। तो इस प्रकार से ऊपर से जब ऑर्डर आता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है ना। जब ऊपर से ऑर्डर आया हो, जैसे माता जी बोल दे 200 केक बना दो, तो आपने बना दिए तो आपको कोई दोष थोड़ी आएगा। नहीं, इनको नहीं लगेगा ना। हाँ, जो हाँ सेना वगैरह भी जो है, जब ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है तो युद्ध कर रहे हैं, कईयों को मार रहे हैं, जिनको जानते भी नहीं उनको मार रहे हैं, जिनसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है उनको मार रहे हैं, तो उसमें कोई दोष पाप नहीं लगता। दोष लगेगा तब जब वो, हाँ, जब आप अपनी मर्जी से केक बनाओगे ना तब दोष लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विजोपसृष्ट कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। आप विष्णु की गाथा गाइए। तो यही मैं कह रहा था कि यही जीव का प्रयोजन होना चाहिए कि वो भक्तों की शरण में हो और भगवान को अपने हृदय में धारण करे, और फिर वो चाहे जो भी समस्या संसार में जो भी होता रहे, वो अपना भगवान की भक्ति से जुड़ा रहे। परिस्थिति में भी भगवान का श्रवण कीर्तन भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, विपरीत परिस्थितियां आएंगी जीवन में, और हर किसी के जीवन में आती है ना। जैसे हम खाना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, छोड़ देते हैं कि चलो भाई मैं बहुत परेशान हूं, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कोई करेगा ना, एक टाइम का छोड़ेगा, है ना। वो दिन में छोड़ेगा तो रात को उसे खाना ही पड़ेगा, भूख लगी जाएगी, है ना। यहाँ कोई सोना छोड़ देता है क्या? एक दिन नहीं सोएगा। आखिरकार जो हम रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं जब वो नहीं छोड़ते, तो ऐसे जो काम परलोक का है, जो वास्तव में हमारे काम आने वाला है, तो उस भक्ति को हम क्यों छोड़ देते हैं विपरीत परिस्थिति में?
अनुवाद तात्पर्य, जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है त्यों ही वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। इसको कहते हैं शांति। शोभत्व हेतु भी अशोभत्व लक्षणम। शोभ का पूरा कारण मौजूद होने के बाद भी जब शोभ न हो तो उसको शांति कहा जाता है। मतलब जहां पे जो है परीक्षित महाराज को पूरा कारण है विचलित होने का कि नहीं है। भाई एक राजा को श्राप मिला है और वो भी प्राण दंड मिला है, ब्रह्म दंड मिला है, विचलित होने का पूरा कारण है, तब भी परीक्षित महाराज विचलित है? बिल्कुल विचलित नहीं है। तो इसको शांति कहते हैं। ठीक है, त्यों ही वह, और ये अवस्था आती है जब कोई भाव या प्रेम में पहुंचता है। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति सद्गुणाख्याने प्रीति तद्वस्ति स्थले इत्यादयानुभावास्यो जात भाव स्वंकुरे। ये जो है 9 अनुभाव हैं जो प्रेम के धरातल पर या भाव की धरातल पर पैदा होते हैं। तो उसमें पहला अनुभाव है शांति, और शांति का मतलब है विपरीत अवस्था, शोभ की अवस्था होने पर भी जो शोभ को प्राप्त न हो। तो ऐसे 9 बताए गए हैं। ठीक है, आगे सुनिए। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से महाराज परीक्षित द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस प्रकार वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। पुनः भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महासुयाम्यामुपयामि सृष्टिं मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो अब परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, ये तो इस लोक का बताया। एवं एहिकम प्रार्थित्वा आमुषिकम प्रार्थयन्ते पुनश्चेति। इस संसार में क्या कर्तव्य है, क्या करना है, वो तो 15वें श्लोक में बताया। अब परलोक में उनकी क्या इच्छा है वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुक्तिस्तु न संभाविता, मेरी मुक्ति तो नहीं होगी, है ना। ये नहीं सोच रहे क्या होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, मेरी मुक्ति नहीं होगी क्योंकि मैंने ब्राह्मण के प्रति क्या किया है, अपराध किया है। न संभाविता, है ना। अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो संभावना नहीं है, और मैं भक्त हूं, भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे मुक्ति की कामना नहीं है। दोनों तरफ से मना कर रहे हैं कि अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो होगी नहीं, और भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे इच्छा नहीं है मुक्ति की। तो फिर जहां भी मेरा जन्म हो, मैं जिस जिस योनि में जाऊं, तो मैं ये नहीं कामना कर रहा भगवान से कि हे प्रभु, जैसे आपने कृपा की इस जन्म में राजा बनाया, ऐसे ही अगले जन्म में भी राजा बनाना। नहीं, वो ये नहीं मान रहे। वो क्या कह रहे हैं, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति। मेरा भगवान में, मैं जहां भी जाऊं भगवान में मेरा हमेशा क्या बना रहे, रति बनी रहे, प्रेम बना रहे, है ना। रति का मतलब प्रेम, मेरा भगवान में प्रेम बना रहे, भगवान में प्रेम हो ना। भगवती, भगवान में, अनंते, अनंत में, है ना। भूयात, मैं रति भूयात, मेरी रति हो, है ना। मुझे मुक्ति की न कामना है और न जो है मुक्ति होगी, इसलिए मैं क्या चाहता हूं। इसलिए देखो भाई, कोई प्रश्न करे कि राज्य का रस लेना है या भक्ति का रस लेना है, एक चीज चुन लो, क्योंकि दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, दोनों चीजें आपस में विरोधी हैं।
तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे राज्य चाहिए कि प्रेम चाहिए? क्या मांग रहे हैं? प्रेम मांग रहे हैं। देखो, एक सम्राट है पूरी पृथ्वी का, वो ये कामना नहीं कर रहा कि मुझे क्या है, अगले जन्म में भी भगवान कृपा करना, दया करना, है ना, राजा तो कम से कम बनाना। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका प्रेम चाहिए। यहां छोटा सा पद किसी का छीन लो ना, उसमें 2-3 महीने सदमे में रहता होती है ना। हाँ सही बात है, कई सारी जिंदगी नहीं बोल पाते, अरे हमसे सेवा छीन ली, ये कर ली, वो कर लिया, है ना। मतलब कहने का भाव यह है कि कितने पदों में आसक्त हैं लोग, कि वो अगर एक बार पद छीन लिया गया तो वो फिर बड़े वो हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या अत्याचार हो गया। और यहां सम्राट का पद छीना जा रहा है, और वो व्यक्ति कामना भी नहीं कर रहा कि इस जन्म में छीन लिया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो दे देना प्रभु, ऐसी भी क्या नाराजगी है। एक ब्राह्मण के घर में सांप भी तो फैलाया है, और क्या सामने प्राप्त कर दिया, पर वो फिर भी क्या मांग रहे हैं? प्रेम मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि भगवान का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। यानी ये राज्य आदि से, सम्राट के पद आदि से भी भगवान का जो प्रेम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। भगवान का प्रेम सम्राट के पद से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वो जो है वो सम्राट के पद को भी नहीं मांग रहे। यानी इससे समझो कि भगवान के प्रेम की कितनी महत्वता है। और यहाँ लोग छोटे छोटे पदों के पीछे वो पागल हो रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, है ना, जैसे कि अमर हो जाएंगे और जब तक रहेंगे तब तक इसी पद पे बने रहेंगे। ये है ना, जब तक है, ये सब चीजें क्षणिक है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति। और रति मांग रहे हैं भगवान में, और क्या मांग रहे हैं? तद आश्रयेषु, जो भगवान के आश्रय में है, महत्सु, महापुरुष भगवान के जो भक्त, उनका मुझे क्या मिले? हाँ, प्रसंगश्च, उनका मुझे संग मिले। ये मांगना चाहिए, भगवान का संग मिले, भगवान का प्रेम मिले और भक्तों का संग मिले। क्योंकि रति का कारण क्या है? रति ऐसी थोड़ी मिल जाएगी किसी को। रति का कारण क्या है? भक्तों का संग। भक्तों के संग में किसी को क्या प्राप्त हो सकती है? रति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महस्सु। और याम याम उपयामी सृष्टिम, याम याम योनिम उपयामी, मैं जिस जिस योनि में चला जाऊं, वो ये कामना भी नहीं कर रहे कि अगले मनुष्य योनि में। देखो, इसको कहते हैं महानता। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मनुष्य बनूं कि नहीं बनूं, मैं जिस योनि में जाऊं मुझे भक्तों का संग मिलता रहे और भगवान से प्रेम होता रहे। याम याम उपयामी योनिम तस्याम तस्याम, जिस जिस योनि में जाऊं या जिस जिस सृष्टि में जाऊं, मेरा यही कार्य हो। इस प्रकार मांगना चाहिए। और सभी से क्या हो? मेरी मित्रता हो। मैत्रेयस्तु सर्वत्र। 3 चीजें मांगी, भगवान से रति और महापुरुषों का संग और सबसे मित्रता, सबके ऊपर मित्रता का भाव, है ना। मैत्रेयस्तु सर्वत्र, मतलब मित्रता का मतलब सबके प्रति अच्छा हृदय का भाव हो, उसी को मित्रता कहते हैं। किसी के प्रति द्वेष ना हो, है ना, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि पुत्र आदि में प्रेम हो, है ना, यही पत्नी अगले जन्म में भी मिले, बड़ा सुख दिया इसने। वैसे ही ऐसा तो कोई नहीं मांगता है। लोग कहते अच्छा, पत्नी फिर कह लेगी कि इसको ठोक बजा के सही किया है, तो एक जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों में यही मिले। पर पति ऐसा नहीं चाहता। पति कहता है कि भाई ये 7वां जन्म ही था, ठीक है।
कौन सा कैटेगरी में? ये देखो, ये परीक्षित महाराज भगवान के प्रेमी भक्त हैं और वो सिखा रहे हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, है ना। भगवान से उनका प्रेम मांगना चाहिए, भक्तों का संग मांगना चाहिए और सभी जीवों के प्रति हमारा भाव अच्छा हो, ये मांगना चाहिए। किसी से द्वेष ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, है ना। सबका संग नहीं करना। ये तो ही वो तो किया है। भक्ति का भी अलग-अलग स्तर होता है। ये कौन सा स्तर? वो जिस स्तर पे परीक्षित महाराज हैं उसी स्तर परीक्षित महाराज प्रेमी भक्त हैं। वो प्रेमी भक्त हैं तभी वो ऐसा मांग रहे हैं ना प्रेम। उन्हें प्रेम की वैल्यू पता है ना। अब जिसको प्रेम का पता ही नहीं है वो प्रेम क्यों मांगेगा? वो तो बस संसार ही मांगेगा ना। तो हाँ, प्रेम और भक्ति के स्तर पे है। मतलब ये इसलिए है, वो सबका संग नहीं करना चाहते और सबका संग करने की जरूरत भी नहीं है, पर वो मैत्री इसलिए मांग रहे हैं कि किसी के प्रति दोबारा ऐसा भाव ना आ जाए। जैसे ब्राह्मण के प्रति ऐसा भाव आ गया था, ऐसा भाव किसी जीव के प्रति भी ना आए, इसलिए सबके प्रति मित्रता का भाव मांग रहे हैं। ठीक है। मैत्रेयस्तु सर्वत्र। ऐसा कैसे होगा भाई? तुमने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, ये ऐसा कैसे हो जाएगा? तो कह रहे हैं नमो द्विजेभ्य। मैं ब्राह्मणों के प्रति अपराध को जो है वो मतलब मैं ब्राह्मणों को क्या कर रहा हूँ? नमस्कार कर रहा हूँ कि अब मैं ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा हूँ, ब्राह्मणों को नमस्कार कर रहा हूँ और जो मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया है ना, उसके लिए मैं अब हमेशा ब्राह्मणों को क्या करता रहूंगा? नमस्कार ही करता रहूंगा। नमो द्विजेभ्य। जैसे उस दिन बताया था ना कि भक्तों का भी कर्तव्य है, ब्राह्मणों का क्या करें? सम्मान करें। परीक्षित महाराज से बड़े भक्त तो नहीं है ना कोई, है ना। वो ब्राह्मणों को क्या कह रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। नमो द्विजेभ्य। हाँ, बिल्कुल बन सकती है। ये भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, चाहे जिस जिस योनि में जाएं, आपका प्रेम प्राप्त होता रहे, आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे और सबसे मित्रता प्राप्त होती रहे, इस प्रकार से, है ना। और ब्राह्मणों के प्रति हमारा भाव हमेशा नमस्कार आदि, है ना, इस प्रकार का भाव हो, आदर का भाव हो। नमो द्विजेभ्य, इस प्रकार से। ये चौथी चीज भी कह सकते हैं इसमें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर शत्रुता से द्वेष पनपता है। हाँ हाँ, इसके साथ ऐसा करे, देख अब 4 माला तेरे लिए करूंगा बेटा ज्यादा। तेरे को भगवान कहाँ पहुंचाएंगे? तूने मेरे साथ किया है ना 4 माला तेरे नाम की, तेरे को मतलब नीचे गिराने के लिए, है ना। कई बार लोग ऐसे ही भक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल, असल अभिनिवेश होता है। द्वेष होने से क्या दिक्कत है? द्वेष आदमी का निवेश समझते हैं कि उसका ध्यान अन्य तरफ लग जाएगा, क्योंकि अभिनिवेश होना चाहिए भगवान की तरफ। और जितना आप किसी से द्वेष करोगे तो वो द्वेष फिर, है ना, जैसे काम हुआ एक वेग आया चला गया, क्रोध आया हुआ एक वेग हुआ चला गया, पर द्वेष नहीं जाता, वो सदैव बना रहता है। बहुत खराब है। हाँ, वो पढ़ते ही आ गया। हाँ, उसको देख के ही कल्पने लग गए, दांत पीसने लग गए, फिर आ गया ये। हाँ, तभी से मूड खराब हो जाता है, आत्मा कल्पने लगती है ना, तो अभिनिवेश दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसलिए वो भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है। तो इसलिए भगवान से हमेशा ये चीज मांगना है
इसलिए ये प्रार्थना है अगले जन्म की। इससे पता चला कितने विरक्त, कितने महान हैं। वो न मुक्ति की कामना कर रहे हैं, न शाप निवृत्ति की कामना कर रहे हैं, न ऐसी कामना है कि दोबारा राज आदि प्राप्त हो जाए। वो सिर्फ भगवान का प्रेम मांग रहे हैं, और भक्तों को उस प्रेम का कारण है भक्तों का संग, वो मांग रहे हैं, है ना। और कह रहे हैं चाहे मैं जिस योनि में चला जाऊं, ऐसे ही भक्तों का भाव होता है कि मतलब आपके भक्तों का संग मिले चाहे हमें जिस योनि में भेज दो। और यही बात 4 कुमारों ने कही तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 43वें श्लोक में। एक नहीं, तीसरा स्कंद नहीं, ये नहीं है। हाँ, हाँ 3:15-49। हाँ, कामं भव स्ववृजने निर्येषु न स्यात् चेतो अलीवद यदि नूते पदयो रमेत वाचशना तुलसी व यदि ते अंग्रिशोभा पूर्येते गुणगणेर यदि कर्णरंध्र। 4 कुमार कह रहे हैं वैकुंठपति नारायण को, क्या कह रहे हैं? कामम भव स्ववृजने निरेषु न स्यात्, बेशक हमारे पापों के कारण हमें नरक भेज दो, क्योंकि हम आपके धाम में आए और आपके धाम में आके आपके ही पार्षदों को हमने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। तो बेशक आप हमें इस पाप के कारण क्या भेज दो? नरक में भेज दो। कामम, हम कामना करते हैं, स्ववृजने, अपने पापों के कारण बेशक हमें नरक में भेज दो। निरेषु न स्यात्, पर क्या कार्य होना चाहिए? चेतः अलीवद यदि ते पदयो रमेत, कि हमारा चित्त अली के समान, अली समझते हैं? हाँ? भवरा, भवरे के समान आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे। जैसे भवरा कहाँ रमन करता है? फूलों में, है ना। तो आप, हमारा मन रूपी भवरा कहाँ रमन करता रहे? आपके चरण कमलों में। तो बेशक नरक भेज दो, क्या दिक्कत है? वाचस्यना तुलसी वद यदि ते अंग्रि शोभा, और हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरणों की शोभा, यानी उसी चरणों की महिमा को क्या करती रहे? वर्णन करती रहे। हमारा मन आपके चरणों में लगे, हमारी वाणी आपके चरणों की शोभा का वर्णन करती रहे, जैसे तुलसी जी की शोभा होती है आपके चरणों में। और पूर्ये ते गुण गणेर यदि कर्णरंध्र, और आपके गुण अगर हमारे कानों में प्रवेश करते रहे तो फिर नरक भेज दो। नरक जाने में क्या दिक्कत है? कहीं भेज दो, मतलब हमारे मन आप में लगता रहे, हमारी वाणी आपका वर्णन करती रहे, और हमारे गुणों में, हमारे कानों में आपके गुण जाते रहे, पढ़ते रहे। जैसे तुलसी दल जो है सबसे ज्यादा शोभायमान कब लगते हैं? जब भगवान के श्री चरणों में होते हैं। ऐसी वाणी शोभायमान कब है? जब वो भगवान के गुणों का वर्णन करती रहे, मतलब भगवान के गुणों का वर्णन करती रहे। ठीक है, ये कह रहे हैं, है ना। वाचस्यन्य, हमारी वाणी आप में लगी रहे तुलसीवत, जैसे तुलसी जो है आपके चरणों में रहती है, उसकी सबसे ज्यादा शोभा वहीं होती है। तो इसलिए मनुष्य की, जीव की वाणी सबसे ज्यादा सार्थक तभी है जो वो भगवान का वर्णन करेगी। हाँ, हाँ, हमेशा के लिए। और सबसे ज्यादा सुंदर भी तुलसी कब लगती है? जब वो भगवान के चरणों में होती है। तो ऐसी हमारी वाणी हमेशा और तभी सार्थक लगेगी जब आपके गुणों का वर्णन करेगी। इस प्रकार से
हाँ, तुलसी के जैसी। तो इस पे भगवान की साधना करने के लिए नहीं नहीं, चरणों पे। हाँ, लेकिन फिर देखा काफी वैसे तुलसी जी चरणों में ही शोभित होती है, सुशोभित होती है। तो इस पे कहा मेरी सबसे मित्रता हो। आगे महाराज परीक्षित ने यहाँ पर बताया कि भगवत भक्ति ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता, तो उसे शूद्र जीव की संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। इति स्मराज अध्यवसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उदंग मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुत न्यस्त भार। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे हुए आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपना साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इति इस प्रकार स्मः राजा अध्यवसाय युक्त, राजा ने पूर्ण अध्यवसाय कर लिया, यानी पूर्ण निश्चय कर लिया, पूर्ण संकल्प कर लिया कि मैं ऐसे करूंगा। और राजा कहाँ बैठ गया? कुछ प्राचीन मूलेषु कुशेषु, जिनकी जड़ प्राची की तरफ होती है, ऐसे कुशा घास पे वो बैठ गया। प्राची मतलब पश्चिम दिशा है ना, हाँ, पूर्व की ओर अग्रभाग जिनका होता है, तो उसमें वहां जो है वो बैठ गए, कुशा के आसन पर बैठ गए। और धीर का मतलब उन्हें सांप आदि के डसने का कोई भय नहीं है, इसलिए धीर है। उदंग मुखो, उत्तर की ओर उनका जो है मुख है। और दक्षिण कूल आस्ते, और दक्षिणी की तट पे बैठे हुए हैं। किस तट पे? गंगा जी के किनारे पे। आस्ते है ना, समुद्र पत्नियां, जो समुद्र की पत्नी है गंगा जी, यहाँ जो समुद्र में वास करते हैं भगवान, उनकी पत्नी है। भगवान हमेशा कहाँ रहते हैं? हाँ, क्षीर सागर में या कारण सागर में या गर्भ सागर में, है ना। भगवान ने भी एक चीज दिखाई कि भाई अपने ससुराल में रहना चाहिए है ना, अपना घर भर मत बनाओ, ससुराल में रहो, ठीक है। समुद्र, लक्ष्मी जो है किसकी जो है, कहाँ से उत्पन्न होती है? समुद्र से। और भगवान हमेशा समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र क्या है? भगवान का ससुराल है, लक्ष्मी का मायका है। इवन जगन्नाथपुरी भी कहाँ है? ओ, जगन्नाथ जी भी कहाँ है? श्री मंदिर में, श्री क्षेत्र में, वो भी लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो भगवान जगन्नाथ जी भी ससुराल में रह रहे हैं ना, इसलिए ससुराल में रहने वाले जो है, हाँ हाँ, समाज इसको गलत मानते हैं, है ना। तो है ना, इस प्रकार भगवान जो है, तो गंगा जी, समुद्र पत्नियां
और उन्होंने अपना राज्यभार किसको दे दिया? स्वसुत न्यस्त भार, अपने पुत्र को सारा राजकाज सौंप दिया। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा अध्यवसाय कर लिया, पूरा निश्चय कर लिया, और वो कुशा के घास पे बैठ गए। कुशा का घास का आसन बड़ा पवित्र होता है। कोई भी पवित्र कार्य करो तो कुशा के घास पे जो आसन होता है उस पे बैठना चाहिए। मिलता हाँ। और उदंग मुखो, और मुख उनका उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर ही मुख होना चाहिए। कई जो पवित्र लोग बैठे हैं किसी भी कार्य के लिए, वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे माता सती ने भी जब अपने प्राणों का त्याग किया तो वो उत्तर की मुख की ओर बैठी। हाँ, उत्तर, क्योंकि भगवान शिव भी किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में। तो वो अपने पति का है ना, हाँ, उत्तर दिशा जो है देव दिशा, भगवान की दिशा मानी जाती है। नहीं, देखो मुंह जो है कई बार दिशा इस प्रकार से होती है और मुंह पूर्व की तरफ होता है ना, कई बार ऐसे होता है। तो वैसे मतलब उत्तर की ओर मुख करके भी जो है भक्तों को उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए। मुंह, फेस सामने, दक्षिण कूला से, और समुद्र पत्नियां स्वसुत नस्य भार, अपने पुत्र के उन्होंने सारा राज्यभार उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो, और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। ये कुशा घास जो है ये भगवान वराह के रोम छिद्र से बनी हुई है। भगवान जब वराह आए तो उनके जो रुए, ये रोम छिद्र जब पृथ्वी पे गिरे तो उससे कुशा घास बन गई, तो इसलिए बड़ा पवित्र माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। मतलब कोई भी आध्यात्मिक कार्य करो है ना, तो उसके लिए उत्तर का और मुख होना अच्छा माना गया। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रशस्य भूमो व्यकरन् प्रसूने मुदा मुहुर्दुंद वयस्य नेदु। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे, जो नर देवताओं का भी देवता यानी राजा है ना, नर देव देवे है ना, सम्राट है। प्रायोपविष्टे, नर देव तो एक सामान्य राजा भी होता है, पर ये तो क्या है, सम्राट है। इसलिए एवं च तस्मिन् नर देव देवे प्रायोपविष्टे, और उपविष्टे का मतलब बैठ गए हैं। और कब तक के लिए बैठ गए हैं? आमरण मृत्यु पर्यंत जो है अनशन व्रत ले लिया है। अनशन का मतलब न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे। प्राय इसको कहते हैं, मैंने पहले बताया ना, प्राय का मतलब होता है एक ऐसा व्रत जो आमरण पर्यंत चले। हाँ, प्राय। अपविष्ट का मतलब बैठ गए। तो दिवी स्वर्ग में जो देव संगा, देवों के समूह हैं, वो प्रशस्य, उन्होंने क्या किया, वो बड़े इस कार्य की प्रशंसा करने लगे, उनके संकल्प की, उनके त्याग की, उनके तपस्या की। और भूमो व्यकरन् प्रसूने, और पृथ्वी पे उन्होंने बहुत सारे फूल उनके ऊपर जो है गिराए स्वर्ग से। देवता लोग जब प्रसन्न होते हैं तो फूलों की क्या करते हैं, बारिश करते हैं। मुदा, बहुत प्रसन्न है, मुदा। और मुहु, और बारंबार कर रहे हैं, और बारंबार वहां दुंदुबियां बज रही हैं। दुंदुभयस्य नेदु,
है ना। यहाँ देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई, या किसी आचार्य ने लिखा है कि दुंदुभियाँ अपने आप बज गईं, तो देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी अपने आप। जैसे जब भगवान जो हैं कृष्ण के पिता वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था, तो अपने आप स्वर्ग की दुंदुभियाँ देवताओं की अपने आप बजने लगी थी, इसलिए उनका नाम हुआ आनक दुंदुभि, है ना, परीक्षित वसुदेव जी का आनक दुंदुभि। तो प्रसन्न हो गए थे कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिनके यहाँ स्वयं भगवान क्या लेंगे, जन्म लेंगे। तो दुंदुभयश्च नेदु, यहाँ दुंदुभियाँ देवताओं ने बजाई। इस प्रकार से देवता लोग भी क्या हैं, प्रसन्न हैं। जैसे भगवान की लीलाओं के ऊपर वो फूलों की वर्षा करते हैं, ऐसे ही परीक्षित महाराज के ऊपर भी वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज का त्याग बहुत महान है। कितने महान भक्त हैं देखो परीक्षित महाराज। महाराज परीक्षित काल तक भी अंतर्गृहीय यातायात था, और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की सूचना आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहाँ बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। मतलब स्वर्गलोक में कोई ये नहीं कह सकता कि हम भगवान को नहीं मानते, है ना। इस प्रकार पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं, और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। हर्षित के लिए कोई शब्द है श्लोक में? मुदा का मतलब आनंद में है। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है, और वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदिदैविक शक्ति से भक्तों को सभी प्रकार से सहायता करता है, और उनके कार्यों से श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्री भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की एक अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। इस प्रकार देवता लोग भी कई बार प्रसन्न होते हैं भगवान के भक्तों को देख करके। इसलिए कहा गया जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो जब वो हाथ ऊपर करते हैं तो उससे देवता लोग पवित्र हो जाते हैं, उनका भी मंगल हो जाता है, और पैरों से जमीन का, पृथ्वी का मंगल होता है। तो इस प्रकार भगवत भक्तों से सब प्रसन्न होते हैं, और वो परीक्षित महाराज के संकल्प से प्रसन्न हुए, और सब ने क्या की, फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण। हाँ, देखो भक्त जो है भगवान के, वो ऐसा नहीं है कि और योनियों में जाएंगे, वो तो मनुष्य तो बनेंगे ही बनेंगे अगर भगवान के धाम में न भी गए, पर उनका भाव ही होता है कि हम जहाँ भी जाएं, किसी भी योनि में जाएं, हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। उनका ये विनम्रता का भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी योनि में भी चले जाएंगे। जैसे चार कुमार कह रहे हैं हम नरक में चले जाएं, पर वो नरक थोड़ी जाएंगे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी, पर उनका भाव है कि नरक में भी भेजो तो वहाँ आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। तो ये भक्त विनम्रता में कह रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा ही होगा ऐसी बात नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों का उद्धार ही करेंगे, उन्हें मोक्ष ही देंगे, उन्हें अपने धाम ही ले जाएंगे, पर भक्त ये भी भगवान से मांगते नहीं है, ये उनका भाव है। और बाकी ऐसा नहीं है, कई अन्य योनियों में भी भगवान के भक्त हुए हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति की है। काकभूषणी जी कौए हैं और वो आज भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। गरुड़ जी पक्षी हैं, वो आज भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जामवान जी वो रीछ हैं, वो आज भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इवन हनुमान जी वानर है, वो आज भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कई ऐसे हैं जो अन्य योनियों में हैं, तो वो भगवान के क्या हैं, भक्त हैं।
इस प्रकार से। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।